नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। आज जो श्रृंखला चल रही है टेंसेस की, उसके बारे में आपको हम बताने आए हैं। इसका ये वीडियो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक हो चुका है, आप जा करके प्लेलिस्ट में चेक करिए, सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगी। प्रेजेंट इंडी पहले इंट्रोडक्शन क्लास कराई है मैंने, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और ये आपकी 10वीं वीडियो है। ये आपकी 10वीं वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले पहचान देख लीजिए। पहचान होती है गा गी गे। नॉर्मल सेंटेंसेस आपका जो आएगा उसमें गा गी गे जरूर रहेगा। वह जाएगा, वह आएगा, वह खाएगा, वह पिएगा, वह सोएगा, वह रहेगा, वह नहीं रहेगा, वह नहीं आएगा, वह नहीं जाएगा, वह स्कूल जाएगा, वह स्कूल नहीं जाएगा, सब में गा गी गे आएगा। पहली नंबर की पहचान समझना। तो इसके स्ट्रक्चर भी आपको दिए गए हैं कि सब्जेक्ट लग जाता है, विल या शैल लगता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगता है। वही निगेटिव का हो गया, ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो गया, ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो गया और ये सेकेंड टाइप हो गया। जैसा कि आप जानते हैं, हर वीडियो में मैंने ये चीज़ बताई, ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर से ही सारे सेंटेंस बने हुए हैं। ये देख लीजिए, नीचे एग्जाम्पल है इसके। ही विल हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद करेगा। गाया। ही विल नॉट गो टू कॉलेज टुमारो, वह कल कॉलेज नहीं जाएगा। गाया। फिर लिखा है विल योर ब्रदर बी 25 नेक्स्ट ईयर, क्या तुम्हारा भाई अगले साल 25 का हो जाएगा। गाया। वाई विल शी कम लेट टुमारो, वह कल क्यों देर से आएगी। गाया। 4 स्ट्रक्चर हैं और 4 सेंटेंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इनको आप समझिए, पढ़िए और प्रैक्टिस करने के लिए द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस every day, you will not be able to speak in English. And speaking practice is very important for speaking, nothing else, only practice। आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए और अपने आप से कहिए, अगर आपको शर्म आ रही है तो अपने से क्या शर्म। कहते हैं ना, अपनों से क्या शर्म, मैं कहता हूं अपने से क्या शर्म। शीशे के सामने खड़े हो जाओ, बोलो अंग्रेजी यही सेंटेंसेस का यूज कर करके, मैं तुमको नहीं कल कॉल करूंगी, मैं तुमको कल मैसेज नहीं करूंगा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं तुमको कल तलाक दे दूंगा, मैं तुम्हारा खाना ही नहीं बना खाऊंगा, मैं कल पानी नहीं पीऊंगा। मैं ये ऐसे गा गी गे वाले सेंटेंसेस आप तैयार करिए, उनको अपनी कॉपी पे लिखिए और प्रैक्टिस करिए बोलने की। देखिए कितना इंप्रूवमेंट होता है। कुछ देखो, ये तो आपका हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। मैंने आपको ये बताया कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, मैंने बता दिया, पूरा स्ट्रक्चर बता दिया, पहचान बता दी, बनाने का तरीका बता दिया। सेंटेंसेस यही होते हैं, टेंसेस यही होते हैं। आप पहचान समझ लो, स्ट्रक्चर समझ लो, बनाने का तरीका समझ लो, बस फिर बैठ के बनाओ। 10 बनाओ, 20 बनाओ, 50 बनाओ, जैसा मर्जी वैसा बनाओ। अब आपका रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, मैं रूल नंबर, अब रूल्स पे आ जाता हूं थोड़ा सा। कंडीशनल सेंटेंसेस, ये प्रोफेशनल हो गया, ये प्रोफेशनल हो गया, ये आपके बोलने के लिए है। इसमें कह रहा है पहला कार्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दूसरा कार्य फ्यूचर इंडेफिनिट में। आप समझ लेना, जब कंडीशनल सेंटेंस आ जाएगा, यदि ऐसा हुआ तो मैं करूंगा, यदि ऐसा होगा तो वह करेगा, यदि ऐसा होगा तो वह होगा, यदि ऐसा नहीं होगा तो वह नहीं होगा। इस तरीके के सेंटेंसेस में इफ लगेगा, कॉमा लगेगा। तो कॉमन बात समझ लीजिए, इफ लग जाए, व्हेन लग जाए, है ना। तो इफ यू राइट टू हर, यदि तुम उसको लिखोगे, यदि तुम उसको लिखोगे, देखो हिंदी भी समझ लो, यदि तुम उसको लिखोगे, यदि तुम उसको लिखोगे वह आएगी, यदि तुम उसको लिखोगे वह आएगी। अब देखो, यदि के साथ तब नहीं लगा, यदि तुम उसको लिखोगे तो आएगी, तो नहीं लगा। सारा काम कौन कर रहा है, कॉमा कर रहा है। कॉमा का बड़ा महत्व है। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, एक कंडीशन दूसरे पे डिपेंड होती है। इफ यू कम हियर, यदि तुम यहाँ आओगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये हिंदी अपना लिख लेना तुम। व्हेन इट रेन्स, अगर वर्षा होगी तो प्लांट्स उगेंगे, तो पौधे उगेंगे। अब समझ लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। व्हेन इट रेन्स, यदि वर्षा होगी तो प्लांट्स उगेंगे। पहले वर्षा होगी तब प्लांट्स उगेंगे। तो पहला काम प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा काम फ्यूचर इंडेफिनिट। समझ लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहला काम जो खत्म होगा
वो पहला काम जो खत्म होगा, पहला काम जब होगा, जो पहला काम जो पहले काम होगा, वर्षा जब होगी यानी कि वर्षा पहले होगी, तब प्लांट्स बाद में उगेंगे। तो कंडीशनल सेंटेंसेस है, हजारों सेंटेंसेस आप रोज बोलते हो, यार तुम मुझे कॉल करोगे तब मैं तुम्हें कॉल करूंगा, इफ यू कॉल मी आई विल कॉल यू, इफ यू कम हियर देन आई विल कम टू योर हाउस, इफ यू गिव मी मनी देन आई विल रिटर्न यू। ऐसे करके पहला काम जो होगा वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा, दूसरा काम जो होगा वो पास्ट फ्यूचर इंडिफिनिट में होगा। पहला रूल आपने समझ लिया। दूसरा रूल देखिए थोड़ा सा, अब हमको ये ना कहना कि गागा गागी के आपने पढ़ाया था, ये क्या हो रहा है। बच्चों समझो, आप फ्यूचर इंडिकेटर हैं, ये देखिए ये फ्यूचर इंडिकेटर हैं, इनसे आप समझ लीजिए जो काम हो रहा है वो अभी नहीं हो रहा है। आई हैव टू पे द फीस, मुझे फीस जमा करनी है, या मुझे फीस जमा करनी पड़ेगी, या मैं फीस जमा करूंगा। भाई आई हैव टू का मतलब होता है कोई कंपल्सन होना, मुझे फीस जमा करनी, फीस जमा करने का कंपल्सन है तो हैव टू लग दिया। जमा करनी है तो अभी तो नहीं जमा की है, आगे जमा करूंगा, तो फ्यूचर इंडिकेटर, फ्यूचर इंडिकेटर, ये फ्यूचर इंडिकेटर सेंटेंस है, इसलिए है तो लगा हैव टू, बट कंपल्सन दिखा रहा है, फ्यूचर इंडिकेटर दिखा रहा है, तो ये फ्यूचर इंडिफिनिट का टेंस हो गया। जैसे ये ही हैज टू कम इन टाइम, उसको समय पर आना पड़ेगा, समय पर आना होगा, या समय पर उसको आना है, तो आना है मतलब अभी तो नहीं आया ना, तो जब नहीं आया तो आगे आएगा, और जब आगे आएगा तो फ्यूचर हो गया। ये समझिए द पेशेंट इज अबाउट, अब देखो यहाँ इज लगा, आप लोग कहोगे इज सर कैसे आ गया इसमें, अरे भाई इज ऐसे आ गया कि इज अबाउट का मतलब है रोगी मरने वाला है, अभी तो नहीं मरा ना, मरेगा, अभी मर जाए, दो महीने बाद मर जाए, 2 साल बाद मर जाए, आगे फ्यूचर में मरेगा, तो ये इसलिए फ्यूचर का फ्यूचर इंडिकेटर होगा, ये फ्यूचर इंडिकेटर। आई एम गोइंग टू राइट सेवरल बुक्स, मैं बहुत सारी बुक्स लिखने जा रहा हूं, तो क्या सब एक साथ ही थोड़ी लिख जाएंगी बुक्स, वो शुरुआत करेगा तो करेगा, वो लिखने की शुरुआत, इसका सेंटेंस ये होना चाहिए कि मैं बहुत सारी बुक्स लिखने की शुरुआत करूंगा, ऐसा होना चाहिए, बट उसने ऐसा कहा आई एम गोइंग टू राइट सेवरल बुक्स, तो क्या गलत थोड़ी है, लेकिन वो भविष्य की बात कर रहा है। ही इज अबाउट टू सिंग ए स्वीट सॉन्ग, वह एक मीठा गाना गाने वाली है। ही इज गोइंग टू बाई ए मोटरसाइकिल टुमारो, वह कल एक मोटरसाइकिल खरीदने जा रहे हैं। तो इस तरीके से सेंटेंसेस में आप समझ गए। मैंने वीडियो एक बनाया था जब मैंने ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ाई थी, उसमें कहा था शैल का यूज बहुत नेग्लिजिबल हो गया है, तो मैं आपको नॉर्मल बता दूं, अगर आप यूज कर लोगे तो गलत नहीं माना जाएगा। आई के साथ में शैल, वी के साथ में शैल, मतलब कोई परेशानी नहीं है, आई के साथ शैल और वी के साथ शैल, आप समझिए आई और वी, इसमें यही आपको आसानी है, आई और वी के साथ में शैल लगा दो, बाकी सब के साथ विल लगाओ, कोई कुछ तुमको नहीं कहेगा, कुछ भी हो, केवल आई और वी ना हो। अब आई और वी के पारिवारिक सदस्य हैं, जैसे माई, अस या माइन, आवर्स, ये जब आ जाएं तो ये सब इनके साथ शैल ही लगेगा। मतलब अगर मान लो ये इसी के परिवार के सदस्य हैं तो आई वी इनके साथ में शैल, बाकी सब के साथ में विल का प्रयोग करना। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। प्रेजेंट फ्यूचर इंडिफिनिट में बस इतना ही है, आगे मिलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के टेंस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।